आज मेरी माताओं बहनों 14वां अध्याय है। कल 13वां हुआ था ना, आज 14वां है जी। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों श्रोताओं ध्यान से सुने, औरों को भी सुनाए। प्रभु परमेश्वर हमेशा याद रखें। सर्वे माताएं नमः, सर्वगुरुवाय नमः, साधु देवता नमः, परमात्मा जय श्री राम। श्रीमद् गीता 14वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको कहता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय रमते नहीं, वो परले काल में कष्ट नहीं पाते। हे अर्जुन, पर ब्रह्मा मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। कौनते सब गर्भों में जो भूतियाँ उत्पन्न होती है उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है, और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। ये माँ भाव प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम तीनों गुणों को देह में रहने वाले निरवकार आत्मा को बांध लेते हैं। ये आनंद इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव जो प्राणियों को सुख और ज्ञान के साथ बांधती हैं। एक कौनते रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणियों को कर्म के साथ बांधती हैं। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से, यह नरम आलस्य निद्रा से प्राणियों को बांधता है। ये अर्जुन सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढककर प्रभात पैदा करता है। ये अर्जुन सत्ता गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व तथा रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझ की सत्व गुण में विशेष वृद्धि हुई है। एक कौनते है रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। एक कुंती नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, उन्दम, प्रवाद और मोह ये सब होते हैं। जब देह को सत्वगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश के लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मकर कर्मों में आश्रित मनुष्य जन्म लेता है, और तमोगुण के उदय मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक है, कलंक रहित होता है। रास कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रस से लोभ तथा तम से प्रवाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, रास को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अलग अर्थात निर्गुण साक्षी मात्रा आत्मा को जान लेता है वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन का यह प्रज्ञा कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है, उसका क्या बर्ताव है, किन उपाय से वह तीनों गुणों को त्यागता है। हे पांडव, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी न हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा न करें, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख समान है, वह गुणों के क्रम होते रहते हैं। यह जानकर जो निश्चित रहता है, जो कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी, पत्थरों, सुवर्ण प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी पकड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है, वह तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा भाव को पाता है। क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का, सनातन धर्म का, विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। कृष्ण भगवान कहता है, अखंड सुख का भंडार ही मैं हूँ। अति श्रीमता स्वप्न कृष्ण स्वादे विभाग गुणित्रो योगो नमो 14वां अध्याय। आज 14वां अध्याय सुना। अभी महावते सुनने की इच्छा है, महावते सुना देते हैं। 14वें अध्याय का महात्म्य में श्री नारायण जी बोले, ये लक्ष्मी संगल द्वीप का राजा था। एक दिन शिकार खेलने को चला, और भी राजा शिकार खेलने के साथ चले। श्री नारायण जी लक्ष्मी जी को कहते हैं, भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी पूछ रहे प्रश्न, इधर पार्वती जी माता जी पूछती है शिव जी से, माँ लक्ष्मी जी पूछती है विष्णु भगवान से। तो इसमें 14वें अध्याय के बारे में ये चर्चा है। अब महात्म्य में श्री नारायण जी बोले, ये लक्ष्मी संगल द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला, और भी राजा शिकार खेलने के साथ चले। संगल द्वीप के राजा ने दूसरे राजा के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजा ने अपने अपने कुत्ते छोड़े। जब एक सुसा निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुसा दूर निकल गया, कुत्ते पीछे पीछे संगलदीप राजा के कुत्ते पीछे पीछे दौड़े। संगलदीप राजा के कुत्ते ने सुसा को पकड़ा। संगलदीप राजा के कुत्ते ने सुसा को पकड़ लिया। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता दुर्चिता हो गया और सुसा फिर भागा। कुत्ते के दांत सुसे को लगे थे। रुधिर टपकता जाए, सुसा भागा जाए, रुधिर टपकता जाए, सुसा भागा जाए, और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते मन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था। वह साधु रहता था।
उस तालाब में सुस्सा जा गिरा और पीछे से कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा। देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देवदीप पाकर बैंकुट को चले हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, राजन तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदीप पाई। राजा ने पूछा, यह कैसे? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते कि इस जल के छूने से हमें देवदीप मिली है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना वह बैंकुट को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, ये संजीव वार्ता कहो, यह कौतुक आश्चर्य क्या देखा? सुसार कुत्ते दोनों को इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हुआ। यह जल कैसा है? उस संत ने बताया, फिर हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यह स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ। मेरे धन्य भाग है जो आपका दर्शन हुआ। श्री नारायण जी ने कहा, लक्ष्मी 14वें अध्याय का महामात्य तुम्हें कहा। तो गंगा गीता गायत्री कलयुग में तीनों मुक्ति दाता है। गीता को सुनने से या सुनाने से, श्लोक अपने ध्यान बिठाने से या एक आधा अध्याय सुनने से करने से भी कल्याण हो जाता है। देखो जो जीव थे सुसार कुत्ते, वो भी एक पानी के तालाब में जाकर पड़े गिरे और दोनों देवदीप पाई, उनका कल्याण हो गया। क्यों हो गया? कोई उसका गुरु था, उस संत का जो वर्तमान जो मुख्य साधु था, उसका गुरु जी रोज 14वें अध्याय का पाठ करता था। और पढ़ने से, सुनने से, पाठ करने से उस जगह वो जगह पवित्र हो गई। उस जगह पवित्र होने से उनका कल्याण हो गया। तो प्रभु की माया है कि माया परंपरा गीता में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। इस सभी सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए है। इसमें धर्म जाति मत जगह कोई मतलब नहीं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ओ परमात्मा जय श्री राम। गीता जी की आरती करें तो बाद में कर लें, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसमें, सुन लें। चलो गीता जी की कर लेते हैं। अब गीता माता की आरती कर लें, फिर गजेंद्र मोक्ष, फिर गीता साथ कर लेते हैं। आरती गीता माता की। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तम को जगाता। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तम को जगाता। अज्ञान व ममता को चिन्ह नाश करे, सत्य ज्ञान तो प्रकाश करे। शरण तेरे जवाब तेरी मति गंगड़े, पाप दाम नरवा बाबा सिंधु तरे। रण क्षेत्र में अर्जुन से शोकदिर हुआ, करता बेटा बहुत मलिन हुआ। तब श्री कृष्ण चंद्र के मुख से अवतार लिया, तत्व समझा उद्धार किया। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तम को जगाता। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तम को जगाता। शरीर जमते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्याप्य आत्मा सुख राशि। अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म परमा से चिन्ह से अनुराग करो। निष्काम कर रहकर जग से अनुरोध करो, निष्काम जग हरि से अनुरोध करो। यह भाव विचार जो मन में लावे, भगवान भवसागर से किंतु जाओ। यह विचार भाव जो प्राणी लाए, क्यों न वो भवसागर से उतर जाए। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तम को जगाता। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तम को जगाता। शरीर जमते मरते आत्मा विनाशी, शरीर को दुख आत्मा सुराशी। अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म परमा से चिन्ह से अनुराग करो। निष्काम रहकर जग में हरि से अनुराग करो। ये उपदेश तेरे जो मन लावे, भगवान भवसागर से किंतर जाओ। ये उपदेश तेरे जो मन लावे, भगवान भवसागर से किंतर जाए। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तम आता। जय गीते माता मैया, जय गीते माता, सुख करने दुख करने तम को जगाता। जय गीते माता की। ओम परमात्मा जय श्री राम। आप सभी धन्य हैं जो आपने ध्यान से अध्याय सुना, महात्म्य भी सुना और माँ गीता की आरती सुनी। और आगे की भी हम ये कार्रवाई जारी रखेंगे उस प्रभु परमेश्वर की इच्छा से, उसकी प्रभु इच्छा गुरु कृपा और मौज माल।